अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर हम 7 कर रहे हैं। ये दोनों लीनियर इक्वेशन दी गई हैं और इसको क्रैमर रूल से हमने सॉल्व करना है। और क्रैमर रूल में आपको मालूम है कि सबसे पहले हम इनके कांस्टेंट को सेपरेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम इनके कांस्टेंट सेपरेट कर रहे हैं और इनको चूँकि हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिहाजा हम इक्वल के साइन के पहले और इक्वल के साइन के बाद दोनों कांस्टेंट्स को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको स्टूडेंट ए का नाम दिया जाता है, जैसे कि आपको मालूम है। हम इसको ए का नाम दे देते हैं और ए इक्वल टू होता है, हम इसको दोबारा एज इट इज लिख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने ए फाइंड आउट कर लिया और ए फाइंड आउट करने के बाद इसका हमने इसी का ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। तो फार्मूला आपको याद होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। 2 प्लस का 2 और माइनस का 2, 2 2 4 और प्लस माइनस 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 4 आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस फार्मूले का लगता है और फिर ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, -5 और -2। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 2 10। तो ये स्टूडेंट इस तरह -4 और -10 आ जाता है। और इनको हम जब ऐड करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों ऐड होके 14 आ जाते हैं। और माइनस का साइन क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो ये स्टूडेंट इसका ए का डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने इसका इसी ए का ए एक्स फाइंड करना होता है, ए एक्स। और ए एक्स फाइंड करने का तरीका कार आपको मालूम होगा कि इस ए का, चूँकि ये ए है, इस ए का पहला कॉलम जो है इस कॉलम के साथ रिप्लेस हो जाता है। 2 और -5 की जगह पे 4 और -10 आता है, 4 और -10। और दूसरा जो कॉलम है स्टूडेंट्स, वो -2 एज इट इज आ जाता है। ये स्टूडेंट्स हमने ए एक्स फाइंड आउट कर लिया है और अब जो है हम यहाँ पर इसका ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तरीका का स्टूडेंट्स वही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, प्लस का 4 और माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस और 4 2 8, माइनस का 8 आ गया स्टूडेंट्स। और माइनस, नेक्स्ट माइनस जो है वो स्टूडेंट्स फार्मूले का लगता है। और अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ -10 एंड -2, -10 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस प्लस और 10 2 20। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स -10 और -20 आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है, हमने दोनों रकमों को प्लस करना है। 20 और 8, 28 आता है और माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। इस तरह स्टूडेंट्स ये -28 आ गया। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स तो ये है कि हमने यहाँ पे ए वाई फाइंड आउट करना है, ए वाई। तो ए वाई स्टूडेंट्स क्या होगा, इक्वल टू इस ए का सेकंड कॉलम जो है वो इस कॉलम इक्वल के साइन के बाद का जो मैट्रिसेस है उसके कॉलम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। -2 की जगह 4 और -10 आएगा और ये 2 और -5 एज इट इज आएगा, 2 एंड -5 एज इट इज। और यहाँ पे रिप्लेस होगा ये 4 और -10 आ जाएगा, 4 और -10। और इसके बाद स्टूडेंट इस ए वाई का भी हमने जो है वो डिटर्मिनेंट निकालना है। वही तरीका कार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, 2 प्लस का 2 और माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले माइनस आ जाएगा और 10 2 20। और फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स माइनस जो है फार्मूले का आएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, -5 और +4। प्लस माइनस माइनस आता है, एक और साइन आ रहा है, लिहाजा हम इसको ब्रैकेट में लिख के इसको सॉल्व करेंगे। 5 4 20
और ये स्टूडेंट 20 आ जाता है। ए वाई का डिटर्मिनेंट -20 और उसके बाद माइनस फार्मूले का, और ये -20 अगेन आ गया। तो जब हम ये ब्रैकेट स्टूडेंट्स ख़त्म करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिहाजा ये -20 और +20 जो कि इक्वल टू 0 आ जाता है। इस तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो स्टूडेंट 0 आ गया। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्रैमर रूल से सॉल्व करने का मकसद असल में स्टूडेंट्स ये है कि हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए जो तरीक़ाकार है वो ये है कि एक्स जो है वो फाइंड करने का फार्मूला वो ये है कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स ये था -28, तो ये -28 ऊपर लिख लेंगे और नीचे जो है स्टूडेंट ए का डिटर्मिनेंट -14 ये था, इसको नीचे लिख लेंगे। माइनस माइनस कैंसिल और 14 1 14 और 14 2 28, तो ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये x की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह स्टूडेंट्स y की वैल्यू मालूम करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की वैल्यू स्टूडेंट्स ये 0 आई थी, आपको मालूम है, आपको याद होगा कि ए वाई की वैल्यू 0 आई थी, तो ये 0 ऊपर आ जाएगा और नीचे ए का डिटर्मिनेंट -14 था और आपको मालूम है 0 बाय -14 जो है वो 0 ही आता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये y की वैल्यू 0 आ गई, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0। इस तरह स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।